हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था और उम्मीद करता हूं कि आप स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके होंगे। क्लियर? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक है घातांक और करनी। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब घातांक और करनी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप उन क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में सॉल्व करना सीख पाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं कि घातांक और करनी का जो बेसिक होता है उस बेसिक पर चर्चा करेंगे पहले। क्लियर दोस्तों? तो देखिएगा ध्यान से, कुछ बेसिक है इसका वो मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि ध्यान से देखिएगा और इस बेसिक को हम फॉर्मूले के थ्रू आपको समझाते हैं। क्लियर दोस्तों? देखिए ध्यान से, सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों पहला पॉइंट जो होता है अपना, जैसे अगर ए पे ए है, ये ए है और अगर मैंने ए पे घात m लगा दी तो दोस्तों इस चीज़ को अपन घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। और ये जो लिखा है इसको हम बोलते हैं आधार। क्लियर दोस्तों? आधार इंग्लिश में अगर हम बात करें इसको पावर बोलते हैं, है ना, और इसको हम बोलते हैं बेस। क्लियर? तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ होती है ये वाली, इसको हम बेस बोलते हैं। बेस बोलें तो आधार बोलते हैं और इसके ऊपर जो लगा रहता है उसको हम बोलते हैं घात। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको समझ आया होगा। क्लियर? अब आगे चलिएगा ध्यान से, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम पहले नंबर की बात करते हैं। जैसे अगर यह ए पे घात m लगा दी और यहाँ पर ए पे घात n लगा दी। क्लियर? तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर भी बेस a है। बेस दोनों में कैसा है? समान है। तो जब बेस दोनों में समान होता है तो यहाँ पर बेस अकेला आ जाता है और जो घात होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यानी कि इस पर जो घात लगेगी वो हमारी लगेगी m प्लस के n। क्लियर दोस्तों? एक बार और समझाता हूं मैं। जैसे यहाँ पर a पे घात m है, यहाँ पर a पे घात n है, तो जब इनका आपस में गुणा करते हैं तो देखो बेस सेम है दोनों का। बेस अगर सेम है तो एक आ जाता है बेस और घात जो है वो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, m प्लस के n, m प्लस के n। राइट? चलिए, अब यहीं पर अगर दूसरा मैं देखूं, अगर यहाँ पर a पे घात m है, ठीक है, और ये डिवाइड और a पे घात n है, तो अगर ये डिवाइड है, ये बटे है, इसका मतलब भाग होता है। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग होता है। तो a पे घात m डिवाइड a पे घात n, तो जब इसमें इसका भाग देंगे तो क्या होता है? बेस सेम है तो बेस आ जाता है और घातें क्या होती हैं दोस्तों? घट जाती हैं, तो m माइनस n हो जाएगा। राइट? तीसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें, a पे घात m है और यहाँ पर b पे घात m है। अब देखिए बेस यहाँ पे अलग अलग है और घात कैसी है दोस्तों? समान है। जब बेस अलग अलग होता है तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू बी। अब घात इस पे भी m है, इस पे भी m है, दोनों पे घात सेम लगी है तो यहाँ पर घात m लग जाएगी। ठीक है, दोनों पे घात। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ बनता है। क्लियर दोस्तों? चलिए, अब अगला जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है हमारा a पे घात m और बटे में b पे घात m। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? इस पे भी घात m है, इस पे भी घात m है, तो क्या होता है? दोनों पे घात एक ही लग जाती है। क्लियर? इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा a बटे b और उस पर घात लग जाएगी हमारी m। क्लियर? चलिए, पांचवा जो फॉर्मूला होता है अपना वो ये होता है कि अगर यहाँ पर n है और यहाँ पर अपना a है और उस पर घात m लगा हुआ है, ध्यान रखना, तो क्या होता है दोस्तों? ये जो a है वो तो लगा ही रहेगा a, ठीक है, और होता क्या है?
ये जो घात है m के बटे में क्या पहुंच जाता है, n पहुंच जाता है, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखने जा, m बटे क्या हो जाता है, n हो। क्लियर दोस्तों। देखिए अब एक चीज़ और देखिएगा, अगर जहाँ a पे घात अगर 0 लगी है, किसी भी संख्या पर घात 0 हो अगर किसी भी संख्या पर, तो उसका जो मान है दोस्तों वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, है ना। कि एक बार और समझा देता हूँ आपको क्या है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर a पे घात m है, यहाँ पर a पे घात n है, तो बेस अगर समान होता है तो बेस एक ही आ जाता है। और घातें क्या होती हैं, जब घातों का आपस में गुणा होता है तो जुड़ जाती हैं। ठीक है, जुड़ चुकी हैं। यहाँ पर क्या है, a पे घात m में a पे घात n का भाग दे रहे हैं हम, तो भाग में क्या होती हैं, बेस सेम है तो बेस आ गया, और घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बेस अलग अलग है तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, और घात इन पर समान है तो दोनों पर एक ही घात लग जाएगी। क्लियर दोस्तों। चलिए यहाँ पे a पे घात m है, b पे घात m है, अब दोनों पे सेम घात है और ये अलग अलग हैं, तो a अपॉन b हो गया, घात इस पे भी m है, इस पे भी m है, तो दोनों पे क्या हो जाएगा, एक साथ जो है वो घात लग जाएगी। क्लियर। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको कि a पे घात जी क्या है, n रूट a, और उस पे घात कितना है m, तो जो a है वो सेम रहेगा, m के बटे में n आ जाएगा, m के बटे में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर a पे घात 0 है तो a पे घात 0 यानी कि बराबर कितना आता है, 1 आता है। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ है वो समझ आई होगी। क्लियर। तो दोस्तों चलते हैं अब हम टाइप 1 के क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, और गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगे, ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्लियर दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया है देखना तो। क्लियर दोस्तों। आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम टाइप 1 की बात कर लेते हैं कि टाइप जो 1 है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। क्लियर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मैं आपको टाइप 1, क्लियर दोस्तों, टाइप 1 में क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं जैसे मैंने ले लिया रूट के अंदर 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि रूट 2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/2। क्लियर। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये दोनों सेम होती हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे ले लूँ, जैसे अगर मैं यहाँ ले लूँ कि 3 और फिर से 2 ले लूँ, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 होता है, अगर 3 है तो 3 होता है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया अंडर रूट में 4/2, तो इसका मतलब होता है 2 पे घात 1/4। क्लियर दोस्तों। अगर मैंने ले लिया 5/2, तो इसका मतलब होता है 2 पे घात 1/5। क्लियर दोस्तों। तो बिल्कुल हम 0 लेवल से लेकर चल रहे हैं इसको, आप ध्यान से देखिएगा बस पूरे गौर के साथ। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, जैसे अब मैं यहाँ से एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। क्या समझा रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ पर लिख दिया 2 और उस पर घात लगा दी 6, राइट। √3√2 और 2 पे घात कितनी है, 6। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 लिखा है, आप 2 लिखिए, उसके बाद कितना है 6, आप 6 लिखिए, और बटे में ये वाला लिखना है क्या, 3। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पे घात 3 दूनी कितना हो गया, 6, 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया आपको 4। क्लियर। मैंने यहाँ पर कितना ले लिया दोस्तों, 4 ले लिया, और 4 पे घात, सॉरी यहाँ पर 5 ले लेता हूँ,
और यहाँ पर लगा दी मैंने 12 घात। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करना है 4√5 और उस पे घात 12। अब इसको सॉल्व करना है तो जो 5 लिखा है आप उस 5 को लिखिए, उसके बाद 12 लिखिए और बटे में कितना लिखेंगे 4, तो 4 से ये 3 बार कट जाएगा। तो दोस्तों 5 पे घात कितनी आ जाएगी अपनी 3 आ जाएगी। 5 पे घात 3 कितना होता है 125, है ना। अब देखिए ध्यान से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिखा और 3 पे घात मैंने 4 लगा दी। ठीक है, 3 पे घात कितनी लगा दी 4 और उस पर रूट लगा दिया मैंने और यहाँ पे लगा दिया 8। इस पर मैंने फिर से घात लगा दी 8 और इस पर मैंने फिर से रूट लगा दिया और वो लगा दिया मैंने 4। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ को, तो ध्यान से देखना है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल होता है करना। कैसे, आप जो संख्या है उसको लिखिए 3 लिखा, इसके बाद 4 × 8, आप इस चीज़ को इधर सॉल्व करना 4 × 8। ठीक है, उसके बटे में 4 × 8, 4 × 8, तो 8 से 8 कट गया, 4 से 4 गया, कितना बचा 1। तो जो बचा है वही उस पर घात लग जाएगी। तो 3 पे घात 1 कितना होता है 3 होता है ना। तो ये था दोस्तों बेसिक। अब हम चलते हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, राइट। तो अब हम चलते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% ये चीज़ समझ आएगी। देखिए दोस्तों, सबसे यहाँ से मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने लिखा यहाँ से 2 लिखा, यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ 3। क्लियर दोस्तों, मैंने 3 लिखा और यहाँ पे आपको 2 लिखा और 2 पे घात 6 लिखा। उसके बाद मैंने पावर लगा दी, इस पर पावर 4 लगा दी। क्लियर, उसके बाद मैंने इस पर फिर से अंडर रूट लगा दिया, है ना, और यहाँ पर लगा दिया मैंने कितना 5 और उस पर पावर लगा दी मैंने 10। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर, तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दोस्तों, ध्यान से सीखना है इस चीज़ को। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, समझना ध्यान से कि ये जो चीज़ है ना हमारी, समझना, ये 6 × 4 × 10। सबसे पहले आप ये 2 लिखा है, आप 2 लिखिए, उसके बाद 6 4 10। ठीक है, आप लिखो कितना 6 4 10 और फिर बटे में लिखना है 3 और 5। कितना लिखना है 3 और 5। 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो 2 पे घात कितना आ जाएगा 16। और ये दोस्तों क्या हो गया, इसका आंसर हो जाता है। अगला देखिए, जैसे इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे मैंने 5 ले लिया और 5 पे घात ले ली 3 और उस पर अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ पर भी मैंने कितना ले लिया 3। उसके बाद मैंने इस पर घात लगा दी कितनी 6, फिर इस पर मैंने अंडर रूट लगा दिया और यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने कितना ले लिया 6। उसके बाद फिर से मैंने इस पर घात लगा दी 8, फिर से मैंने इस पर अंडर रूट लगा दिया कितना और 4। क्लियर दोस्तों, अब हमें इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये जो 5 लिखा है आप 5 लिखिए। ठीक है, उसके बाद कितना है 3 6 8, फिर आप 3 6 8 को लिखिए। यहाँ पे कितना है 3 6 और 8, उसके बटे में 3 6 4 लिखिए। 3 6 और 4, 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 4 दूनी 8। तो दोस्तों 5 पे घात कितनी आ जाएगी, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन रहता है। क्लियर, अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा आप, मैं लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले देखो यहाँ पे 7 लिखिए, 7 पे घात 4 लिखिए
रूट में यहाँ पे 8 लिखिए, उस पे घात पावर लगाता हूँ, उस पे घात 8 लगाइए, फिर मैंने इस पे रूट लगा लिया और मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने 10 लगा दिया, फिर यहाँ पे मैंने रूट लगा लिया और इस पे लगा लिया मैंने कितना 6, और फिर से मैंने इस पे क्या किया 12 घात लगा दी और फिर से मैंने इसमें क्या किया दोस्तों रूट लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया मैंने कितना 8। अब इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है ना, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों और इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना। तो दिखने में आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, ये जो 7 लिखा है सबसे पहले आप 7 लिखिए, ठीक है। 7 लिखने के बाद आप लिखो 4, 8, 10 और 12, आप लिखो 4, 8, 10 और 12, ठीक है। उसके बाद आप कितना 8, 5, 6, 8, फिर लिखो आप 8, 5, 6 और 8, ठीक है। तो ऊपर लिख लिया मैंने 4, 8, 10, 12, 4, 8, 10, 12, नीचे लिख लिया 8, 5, 6, 8, 8, 5, 6, 8। अब इसको हमें क्या करना है, काटा पीटी करना है। देखिए 8 से 8 कट जाएगा, है ना, और 8 से एक 8 कट गया, 5 से ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 से ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, है ना, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो दोस्तों 7 पे घात 2 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, क्लियर। तो ये था दोस्तों हमारा टाइप 1, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि जो टाइप 1 है वो आपको समझ आया होगा, क्लियर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ, क्लियर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी अच्छी जो ट्रिक्स हैं वो भी आपको सीखने को मिलेंगी, क्लियर। तो चलते हैं टाइप 2 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम टाइप 2 के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंसों को आप देखिएगा, क्लियर दोस्तों। तो देखिएगा ध्यान से टाइप 2 के किस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए टाइप 2 में क्या, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया √2, फिर से मैंने लिख दिया √2 और फिर से मैंने लिख दिया √2, क्लियर। तो इसमें हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, यहाँ पे कितना है 2, 2, तो सबसे पहले आप 2 लिखिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो 2 माना जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपको 8 लिखना है यहाँ पर और 8 से 1 कम लिखना है ऊपर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये आएगा, राइट। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैंने और क्वेश्चन ले लिया, जैसे 3 × 3 × 3 × और 3, है ना। तो 3 3 दे रखा है तो आप 3 लिखिए। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 2 माना जाता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, राइट। तो नीचे 16 लिखना है, ऊपर 1 कम यानी कि 15। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 15/16, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, और ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा इससे बड़ा, ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने ले लिया 5 × 5 × 5 × 5 और × 5, क्लियर। तो अब हमें इसमें करना क्या है, तरीका वही है दोस्तों कि आप 5 लिखा है आप 5 लिखिए। उसके बाद क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ गया, ऊपर 1 कम 31, यानी कि हमें कितना लिखना है 31/32। बस इतना सा आंसर रहता है ना। तो दोस्तों ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो अपने को पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चौथा। ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, है ना।
क्वेश्चन लिख देता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू और 7, है ना। तो सबसे पहले आपको 7 लिखना है। 7 लिखने के बाद आपको क्या करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो क्या हो रहा है, ये ऊपर एक कम लिखना है, यानी कि कितना 63, 63 बटे 64 जो अब अपना क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप 2 पे क्वेश्चन, यानी कि टाइप 2 में जो है वो हमारे इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम टाइप 3 की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखिएगा कि टाइप जो 3 है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। क्लियर। तो देखिए ध्यान से टाइप 3, और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर। तो देखिए ध्यान से हम टाइप 3 में क्या क्वेश्चन लेते हैं। देखिए टाइप 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो अपना इस प्रकार से रहता है, आपको ध्यान से देखना है। जैसे मैंने ले लिया 6 प्लस 6 ले लिया, उसके बाद फिर से ले लिया 6, उसके बाद फिर से ले लिया मैंने 6, और ये कंडीशन चलती जाती है। ठीक, ऐसे कहाँ तक जाता है दोस्तों, इनफाइनाइट तक। राइट। अब देखिएगा ध्यान से, दूसरा जो क्वेश्चन है अपना, इसमें माइनस भी आ सकता है ना, इसमें माइनस भी आ सकता है। माइनस यानी कि 6 प्लस 6, यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, माइनस भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, और ये 6, और ये भी कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट, है ना। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का हम लेते हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या रहता है, जैसे अगर मैंने ले लिया 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12, और प्लस कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। चौथा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। चौथे में क्या रहता है दोस्तों, 12 माइनस में भी आ सकता है, 12 फिर माइनस के 12 और माइनस के 12, कहाँ तक जाता है ये, इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि इनको सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है हमें इसको, कि अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा कि आप दो ऐसी संख्याएं चुनिए जिनका आपस में अगर हम गुणा करें तो 6 आना चाहिए। और ध्यान रखना, देखो मैं बता देता हूँ आपको, अगर जैसे यहाँ पर कितना है 3 इंटू 2, अब हम 3 का गुणा 2 में करें, 3 दूनी 6 आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें कि इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। क्लियर। तो 3 दूनी 6, इसी प्रकार यहाँ पर भी आ जाएगा 3 इंटू 6, 3 इंटू 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 3, 4 12, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 4 इंटू 3। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखना है कि अगर प्लस लगा हुआ है तो इसमें जो अपना उत्तर है वो होता है बड़ी संख्या, और अगर इसमें माइनस लगा है तो इसका जो उत्तर होता है वो छोटी संख्या। यहाँ पे प्लस लगा है तो उत्तर है अपना बड़ी संख्या, माइनस लगा है तो उत्तर है अपना छोटी संख्या। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। तो चलिए इस प्रकार से रिलेटेड कुछ और जो प्रश्न हैं हम उनको सॉल्व करना सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, और 4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके थे, अब 5वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा। जैसे 5वां क्वेश्चन हम करते हैं। क्लियर। तो ध्यान से देखना है आपको 5वां क्वेश्चन। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 72 प्लस अंडर रूट में 72 प्लस अंडर रूट में 72, और ये प्रक्रिया अपनी कहाँ तक जाती है, अनंत। राइट। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है, कैसे करना है, आप ये देखिए कि ऐसी दो संख्याएं चुनो, इनका आपस में गुणा करें तो 72 आए,
और उन दोनों के बीच में अंतर 1 का होना चाहिए। तो मैंने चुना कि 9 × 8 होते हैं, 9 8 कितने होते हैं 72। अब चूंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो इसका जो आंसर है वो हमारा कौन सा हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर। जैसे छठवां क्वेश्चन लेते हैं अपन, छठवां क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया 90 माइनस, कितना ले लिया 90 माइनस, और ये फिर से ले लिया मैंने 90, और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसमें भी आपको ऐसी संख्या चुनना है कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 90 आना चाहिए, ठीक है, और उनके बीच का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। जैसे 9 और 8 के बीच में 1 का अंतर है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 × 9, 10 9 है 90। अब यहाँ पे माइनस लगाए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटी वाली संख्या हो जाएगा। क्लियर। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे मैंने ले लिया 132 है ना, प्लस फिर ले लिया मैंने 132, और ये प्रोसेस कहाँ तक चलती है, अनंत तक। तो आपको दो संख्याएं ऐसी चुनना है कि इनका आपस में गुणा करें तो 132 आए और उनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको, 12 × 11, 12 का गुणा 11 में करेंगे तो 132 आएगा। अब चूंकि इसमें प्लस लगा हुआ है, जब प्लस लगा है तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या हो जाएगा। यहीं पर अगर माइनस लगा होता तो आंसर छोटी वाली संख्या हो जाता। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि टाइप 3 के अंदर इस प्रकार के और क्वेश्चन बनते हैं। और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे ये तो हमने तोड़ लिया कि 9 8 72 होते हैं, लेकिन कोई संख्या ऐसी आ जाती है वो टूटती नहीं है, यानी कि दो संख्याओं का आपस में गुणा करें तो वो संख्या बनती ही नहीं है। क्लियर। तो उस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, राइट। तो चलिए इस प्रकार उस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करना सीखते हैं। क्लियर। तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, टाइप 3 के अंतर्गत कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम, और ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस और x, और ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा 4x + 1 + 1/2। क्लियर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है इस फॉर्मूले पर वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है, जैसे ये हो गया 7 प्लस अंडर में 7 प्लस अंडर में 7, और ये कहाँ तक जाता है अपना, इनफाइनाइट तक जाता है। क्लियर। अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या दे रखा है, 7। तो इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है बस। फॉर्मूला क्या है दोस्तों अपना, 4x x की जगह पर कितना रखना है, 7 प्लस के 1 और प्लस 1 अपॉन कितना 2। तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 और 1 29 है ना। तो कितना हो जाएगा, अंडर में 29 प्लस के 1 अपॉन, बस ये जो है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया, आप यहाँ से देखिए, जैसे मैंने ले लिया कितना, आपको चलिए 5 ले लेते हैं, 5 प्लस रूट में 5 प्लस रूट में 5 प्लस कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट। क्लियर। तो ऐसे हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से, फॉर्मूले में रखना है हमें। कैसे, 4, अब x है तो x की जगह पर हम कितना रखेंगे दोस्तों, 5 रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 और प्लस के 1 प्लस 1/2। तो 5 चौके 20, 20 और 1 21। तो ये हो जाएगा रूट में 21 और प्लस के 1/2। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार का किसी भी कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, है ना।
जैसे अगर मैंने ले लिया 13 रूट में 13 और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम वैसे भी कर सकते हैं। सीधा क्या करना है कि इस संख्या में 4 का गुणा करो, 13 चौक 52, 52 और 1 53, क्योंकि वही फॉर्मूला बोलता है हमारा। फॉर्मूला क्या बोलता है कि 4x, x की जगह 13 प्लस के 1 और प्लस के 1/2, तो 13 चौक 52, 52 और 1 53, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में 53 प्लस के 1/2, राइट। तो ये है दोस्तों हमारा इस फॉर्मूले से बेस्ड जो क्वेश्चन है। अब इसमें अगर माइनस वाला आ जाता है तो हम क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से कि अगर इसमें माइनस वाला आ जाए तो सिर्फ कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से, आपको सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है कि अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाएगा अपना, बाकी पूरा सेम वही रहेगा। अब जैसे यही क्वेश्चन माइनस में आ जाए, ये माइनस लगा दिया मैंने, ये माइनस लगा दिया, ये माइनस, तो सिर्फ यहाँ पर माइनस लगेगा, बाकी पूरा वही रहेगा, राइट। इसी प्रकार इसमें भी आप देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पर माइनस लगेगा, ये माइनस में आएगा तो, और ये माइनस, तो यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, माइनस। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार इसको देख लीजिए कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो इसको कहाँ लगेगा माइनस, यहाँ पर, और इसमें कहाँ लगेगा, यहाँ पर। क्लियर। तो दोस्तों चाहे तो इस प्रकार का क्वेश्चन प्लस में आ जाए, चाहे इस प्रकार का क्वेश्चन माइनस में आ जाए, आप बड़ी आसानी से इस प्रकार का जो प्रश्न है वो सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए हम कुछ और प्रश्न हैं जो टाइप 3 के अंदर आते हैं, उनको और सॉल्व करना सीखते हैं। क्लियर। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो को अंत तक। चलिए दोस्तों, तो टाइप 3 के अंदर कुछ और प्रश्न आते हैं जिनको हम सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए, देखिए ध्यान से कि अगर x दे रखा है प्लस, फिर x, फिर माइनस दे रखा है, फिर x, फिर प्लस दे रखा है ना, और फिर से x और माइनस दे रखा है, ये प्रोसेस चलती रहती है ना। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4x - 3 + 1/2, है ना। तो चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं। क्लियर। इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला इसका जो एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया, चलिए 7 प्लस, फिर ले लिया मैंने 7 माइनस, फिर ले लिया मैंने 7 प्लस, और फिर ले लिया मैंने 7 माइनस, और ये प्रोसेस चलती रहती है ना। तो ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, तो इस क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में सॉल्व करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए हम इसको किसके द्वारा सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है अपना, देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखिएगा। 4, x की जगह क्या आएगा, 7 आ गया, -3 और प्लस के 1 अपॉन कितना 2। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, 7 चौक 28, 28 में से 3 जाएंगे, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25। तो रूट के अंदर 25 और प्लस के 1/2। अगर हम चाहें इसको तो और सॉल्व कर दे। 25 कितने का होता है, 5 का बटे 2, 5 और 1 6, 6 बटे 2 कितना हो जाएगा, 2 3 अच्छा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों देखिए कि एक फॉर्मूला और बनता है इसमें, एक फॉर्मूला और कौन सा बनता है उसको आप ध्यान से देखिएगा। x माइनस x प्लस x माइनस और x प्लस, ये फॉर्मूला,
इसमें क्या था अपना प्लस माइनस, और इसमें क्या है माइनस प्लस, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है अपना, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 4x - 3 - 1/2, इसका ये फॉर्मूला रहता है ना। तो इस पर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इस पर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। इस पर भी हम वही ले लेते हैं 7 - 7 + 7 - 7 प्लस, ये प्रोसेस कहाँ तक जाती है, अनंत तक। पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस और फिर प्लस। अब इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूला रखना है 4x, x की जगह पर 7 रखेंगे -3 और माइनस के 1/2, है ना। फॉर्मूला क्या है 4 और x की जगह पर कितना है 7 रख दिया, -3 - 1, 7 चौक 28, 28 में 3 जाएंगे 25, वही चीज़ बनेगी हमारी। तो यहाँ पर कितना बनेगा दोस्तों, रूट के अंदर 25 माइनस के 1/2, 25 कितने का होता है 5 का, -1/2, 5 में से 1 जाएगा 4/2, यानी कि 2 दूनी 4, राइट। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा कितना हो जाता है दोस्तों, 2 हो जाता है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो अपना टाइप जो 2 है उसको हम टाइप 3 जो है उसको हम फिनिश करते हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों टाइप 4 की तरफ। क्लियर। तो बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए दोस्तों, अब हम टाइप 4 की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखिएगा कि टाइप 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख रहा हूं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। देखिए ध्यान से, जो अपना क्वेश्चन है पहले नंबर का, वो अपना ये दे रखा है कि यहाँ पर अपना 3 है ना। ध्यान से देखना है दोस्तों, यहाँ पर अपना 3 है और फिर यहाँ पर है अपना 49 और फिर उसके बाद यहाँ पर दे रखा है अपना 55 और फिर उसके बाद यहाँ पर अपने को दे रखा है 25 और फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर दे रखा है अपन को 121, है ना। तो इस प्रकार का जो है वो अपना क्वेश्चन। क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे और ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। क्लियर। तो अगर आपको स्क्वायर याद है और क्यूब याद है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, ट्रिक के द्वारा। ध्यान से देखना दोस्तों कि आप ये देखिए कि 121 कितने का होता है भाई, 121 11 का होता है। कितने का होता है दोस्तों, 11 का। ठीक है, 121 जो है वो हमारा 11 का होता है। अब ये 11 हो गया, इसके बाद हम इस पर चलते हैं। अब आप मुझे बताओ 25 और 11 कितने होते हैं। ये 25 है प्लस 11 कितने हो जाएंगे, 25 और 11। तो 25 और 11 जब आप जोड़ोगे तो ये हमारे बनेंगे कितने, 36, और 36 कितने का होता है, 6 का होता है ना। अब आगे चलते हैं, अब इस पर चलती है। इसकी अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, 55 में से 6 घटाएंगे तो 55 माइनस 6, 55 में से 6 घटाएंगे, यहाँ से देखिएगा 55 माइनस 6, तो ये बचेगा हमारा कितना 49, और 49 कितने का होता है दोस्तों, 7 का। अब इस पे बारी आती है, इस पे यानी कि यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है अपना, यहाँ पर कितना है 49 है और इंटू कितना है 7, ये हो गया 49 इंटू और ये कितना निकल के आया 7। अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो जब क्यूब लगा हो और 3 चीज़ें दी हों तो बाहर जो निकल के आता है वो एक ही निकल के आता है। क्लियर। तो यहाँ से जो 7 निकल के आएगा, क्योंकि क्यूब रूट में क्या होता है कि 3 संख्याओं का पेयर बनता है। क्लियर। अगर क्यूब के अंदर 3 संख्याएं लिखी हैं तो उससे जो निकल कर बाहर एक संख्या आती है। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है वो समझ आया होगा, है ना। तो चलिए इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपन। चलिए दोस्तों टाइप 4 से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों।
टाइप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। क्वेश्चन है अपना 41 माइनस, फिर अपना है 16 और फिर है अपना 90 और फिर है अपना 71 और फिर है अपना 100, है ना। तो इस प्रकार का ये जो क्वेश्चन है वो अपने को दे रहा है। क्लियर। अब इसे हमें क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला है कि अगर आपको स्क्वायर याद है और क्यूब याद है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर 100 है तो 100 कितने का होता है भाई, 10 का होता है, ये आपको पता है। 100 कितना होता है, 10 का होता है। अब इस पर चलते हैं, 71 प्लस 10 कितने हो जाएंगे भाई, 81 हो जाएंगे। 81 कितने का होता है भाई, 9 का होता है। फिर से आगे चलते हैं अपन 90 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 81 का फिर से कितना होता है, 9 होता है। फिर हम इस पर चलते हैं 16 प्लस 9, 16 और 9 कितने होते हैं भाई, 25 कितने का होता है भाई, 5 का होता है ना। फिर आखिरी बारी पर चलते हैं, फिर कितना यहाँ पर 41 माइनस 5, 41 माइनस 5 यानी कि 36 कितने का होता है, 6 का। क्लियर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर आ गया वो अपना कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए हम इस प्रकार का एक या दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, राइट। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, टाइप 4 से रिलेटेड हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा किस प्रकार से है, समझना ध्यान से। देखिए ये दे रखा है अपना पहले 94, फिर दे रखा है माइनस रूट के अंदर 13 और फिर दे रखा है इंटू रूट के अंदर 154 और फिर दे रखा है प्लस 225, है ना। ये प्रश्न दे रखा है ना। तो इस प्रश्न को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए ध्यान से, हमारा तो एक ही तरीका है कि आपको पता है 225 कितने का होता है भाई, 15 का, है ना। अब चलते हैं इस पर, 154 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 169 और 169 कितने का होता है भाई, 13 का होता है। फिर अब आगे चलते हैं, 13 गुणा 13, 169 और फिर से ये कितना हो गया, 13, है ना। अब इसके बाद इस पर चलते हैं हम, 94 में से 13 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 81 और 81 कितने का होता है दोस्तों, 9 का होता है। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप 1, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो सेशन है वो आपको समझ आया होगा, यानी कि सर्च एंड डिसीज के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, यानी कि 4 टाइप के हमने प्रश्न सॉल्व किए इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है समझ आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस प्रकार के अच्छे अच्छे जो प्रश्न हैं मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा, राइट। जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये जो प्रश्न है आपको कहीं ना कहीं बहुत ही सहायता मिलेगी। क्लियर दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।